आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। देखो, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैं थोड़ा सा बैक में जाता हूं। तो आप सभी को बताया था इसके पहले वाले वीडियो में टेंस कितने होते हैं, टेंस और टाइम में अंतर क्या होता है, कितने टेंस होते हैं और कितने उसके भेद होते हैं। तो उसमें से जो पहला भेद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलेंगे इसके पहचान के बारे में कि कैसे हम पहचानेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और कैसे उसको बनाएंगे, सारा डिस्कशन करने वाले इसमें। तो आज और वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग पहचान जो है उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जान लीजिए। कहता है जब किसी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के, जब किसी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, किसके अंत में, क्रिया के अंत में, ठीक ना, क्या होना चाहिए, ता है, ती है और ते है। जब किसी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका पहचान है जब भी किसी वाक्य का अंतिम में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, वाक्य का खत्म जब होता है ता है और ती है, ते से खत्म होता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ऑल आर क्लियर, कोई डाउट? नो, ओके। अब देखो इसका रूल क्या कहता है। रूल कहता है ही, सी, इट, एक वचन, एक वचन, ही, सी, इट, एक वचन, कुछ भी एक वचन में, जैसे मोहन, सोहन, दिल्ली, कुर्सी, या फिर कोई भी एक वचन का नाउन हो, ठीक ना, एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब, इसमें यही यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। मेन वर्ब भी खुद का हेल्पिंग वर्ब जो भी करना है, तो वर्ब में यस या ईएस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं। ही, सी, इट एक वचन कर्ता के साथ क्या करते हैं, वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। रूल सेकंड कहता है, आप लोग घबराइएगा नहीं, बस आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए। रूल सेकंड कहता है आई, बी, यू, दे, बहुवचन के साथ, इसके साथ, बहुवचन के साथ वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। इसमें जोड़ते हैं लेकिन इसमें नहीं जोड़ते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये सब क्या है, अभी बस देखते रहो, अभी सारी बात समझ में आएगी। देखो, अब इसके बाद आता है फार्मूला। पहले सब्जेक्ट को लिख लो, फिर वर्ब लिखो, ठीक ना, प्लस वर्ब में एस या एस, वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। चलो अब थोड़ा सा आते हैं क्वेश्चन पे, तब बात आपको समझ में आएगी। जैसे वह बाजार जाता है, मैं बाजार जाता हूं। देखो, दो सेंटेंस में लिया। अभी चलो पहचान की बात कर लेता हूं। जैसे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिस तरह यहाँ पे देखो क्रिया है जाना, और जाना में ता है, देखो ता है शब्द जुड़ा है कि नहीं, जुड़ा है, तो ये जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात क्लियर? इसी प्रकार नीचे देखो ता है शब्द आया, ता हूं शब्द, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? वर्ब में होना चाहिए ये सारी चीज। ये किस में होना चाहिए, वर्ब में, मेन वर्ब में होना चाहिए, नहीं तो अदर में होगा तो नहीं माना जाएगा। ओके ना, मेन वर्ब में, मैंने कि जाना, लिखना, पढ़ना, आना जाना, खाना, कूदना, ये सारी क्या है, मेन वर्ब्स हैं, ठीक है। अब चलो यहां देखते हैं कि यस या यस कब लगाएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सारी बात समझो। देखो यहाँ पे वह है, वह की स्पेलिंग होती है ही, और ही के साथ देखो, ही के साथ वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। अब वर्ब, उसके बाद फार्मूला क्या करना, सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब लिखो। वर्ब क्या है, जाना, जाना की स्पेलिंग होती है गो। अब यहाँ पे यस जुड़ेगा कि ईएस जुड़ेगा और क्यों जुड़ेगा, इसको जानो। देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिमिलर है, और जितने भी मेन वर्ब होते हैं जैसे गो, राइट, रीड, टीच, जंप, मतलब ये जितने भी वर्ब है सब प्लूरल में लिखा होता है।
इनको सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस जोड़ा जाता है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। ओके, यस या ईएस क्यों जोड़ते हैं, सिंगुलर बनाने के लिए। अब कहाँ पे यस लगेगा, कहाँ पे ईएस लगेगा, इसको सुनिए। देखो, जहां पर अंतिम अक्षर ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, डबल एस हो, यस एच हो, ठीक है, और यक्स सी एच डबल एस यस हो, ये सभी जहां भी होते हैं, अगर किसी वर्ब का अंतिम अक्षर ओ हो, यक्स हो, सी एच हो, यस डबल एस हो, यस एच हो, यस हो, तो वहां पे ई एस लगता है। अगर ये सब नहीं होते तो सिर्फ क्या लगता है, यस लगता है। अब देखो जियो, अंतिम में ओ आया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इसके साथ ई एस, क्या लगेगा, ई एस, यहाँ पे क्या लगेगा, ई एस। और जाना के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, तो ही गोज टू, कहाँ, बाजार, यानी कि आपका वर्ब में ऐसे होगा, फिर ऑब्जेक्ट क्या, बाजार, बाजार की स्पेलिंग मार्केट। बात सबको समझ में आ गई। अब देखो मैं बाजार जाता हूँ, यहाँ आई है, अब देखो आई के साथ यस या यस जुड़ता है, नहीं, क्यों नहीं जुड़ता है, क्योंकि आई जो है प्लूरल में रखा गया है, और प्लूरल में होने के नाते तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, सो हम लोग यस या यस नहीं जोड़ेंगे। हो जाएगा मैं बाजार जाता हूं, तो मैं की स्पेलिंग आई हो गई, जाना की स्पेलिंग गो हो गया। अब यस या यस यहाँ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यस या यस नहीं जोड़ते हैं आई के साथ, बात क्लियर। तो गोज टू, मार्केट की स्पेलिंग, कोई डाउट है किसी को, तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके निगेटिव की, किसके बात करते हैं, निगेटिव की। चलिए तो गाइस चलिए देखते हैं निगेटिव की, इसमें किसके, प्रेजेंट इंडिफिनिट के निगेटिव की बात करते हैं। निगेटिव मतलब होता है जब वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग कर देते हैं, या फिर वाक्य को नाकाम पे निगेटिव माना जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे होता है, और रूल इसका क्या होता है कि अगर निगेटिव में हमारा वाक्य है प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो कैसे बनाते हैं, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक हेल्पिंग वर्ब आता है डू, और दूसरा होता है डज। क्या होता है, डू और डज। लेकिन डू का प्रयोग किसके साथ करेंगे, डज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, डू का प्रयोग बाबू करते हैं बहुवचन के साथ, किसके साथ, बहुवचन के साथ, मतलब आई, बी, यू और दे, या बहुवचन का कोई भी रहेगा उसके साथ क्या लगाएंगे, डू का प्रयोग करेंगे। डज का प्रयोग ही, सी, इट, इनके साथ क्या लगाएंगे, डज का प्रयोग करेंगे, क्लियर, ठीक है। और इन्हीं दोनों के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो आई, बी, यू, दे के साथ डू, ही, सी, इट के साथ डज। अब देखो आते हैं फार्मूला पे, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, डू को लिखेंगे या फिर डज को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे। और वर्ब में अब यस या यस का कोई झंझट नहीं है, वर्ब का हमेशा आप क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। कोई डाउट किसी को, ओके। चलो यहाँ देखते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं तो बात समझ में आती है। जैसे वह बाजार नहीं जाता है, अभी पहचान मैंने बताया, ता है से रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगी। अब देखो नहीं शब्द लगा दिया, निगेटिव हो गया, तो वह बाजार नहीं है, तो वह की स्पेलिंग ही, और हेल्पिंग वर्ब वह के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगता है, डज। अब देखो सब्जेक्ट लिख दिया, डू डज को लिख दिया, अब क्या लिखेंगे, नॉट, नॉट लगा दिया। वर्ब जाना, जाना की स्पेलिंग गो, और गो के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, और जाना ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट। अब मैं बाजार नहीं जाता हूं, सेंटेंस है, मैं बाजार नहीं जाता हूं, तो मैं की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, और आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ डू लगता है, डू लगा दो, आई डू नॉट, ठीक है। जाना की स्पेलिंग गो, और गो के साथ टू, मार्केट की स्पेलिंग मार्केट। सबको बात क्लियर, कोई डाउट? तो आई थिंक आप सभी को ये भी बात पूरी समझ में आ गई होगी कि निगेटिव में क्या होता है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो कमेंट में बताना, मैं सारी बात बता दूंगा। तो फिर से समझ लो एक बार, बहुवचन आई, बी, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं निगेटिव में, और ही, सी, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं, और इन्हीं दोनों के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे फार्मूला कहता है पहले सब्जेक्ट को लिख लो, फिर डू डज को लिखने के बाद नॉट लिख देना, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लिख देना। जैसे सेंटेंस लिखा है वह बाजार नहीं जाता है, तो ही डज, सब्जेक्ट लिख दिया ही,
ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है, डज लगा दिया। नॉट नहीं है तो नॉट लगा दिया। जाना की स्पेलिंग गो, टू मार्केट है तो मार्केट। ओके, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, मैं की स्पेलिंग आई हो गया। आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, डू लग गया। नॉट है तो नॉट लगा दिया। गो मीन्स जाना होगा, टू मार्केट माने मार्केट। ओके, आई होप सबको ये समझ में आ गई। अब